हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। और अनअकैडमी का ये जो हमारा नया चैनल है दैट इज़ नीट यूजी इन 10, इसमें आप सभी का मैं डॉक्टर सत्येंद्र बैस वेलकम करता हूँ। बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल कॉल्ड एज नीट यूजी इन 10। इसमें हम आपके लिए लाए हैं बाइट साइज्ड वीडियोज़ जो कि केवल 10 मिनट्स लॉन्ग होंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है डिवोट करने के लिए और कम समय में आप पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो वी वेलकम यू ऑल टू बाइट साइज वीडियोज़ फॉर नीट यूजी। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के पहले ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जो आप लोग सभी को पता है। मैं लेट्स क्रैक नीट यूजी में भी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र बैस। आई हैव बीन अ मेंटर टू सेवरल थाउजेंड एस्पिरेंट्स ऑफ नीट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15+ ईयर्स एंड आई हैव टॉट इन मेनी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स। बच्चा, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। जितने बच्चों को नहीं पता है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे और कैसे लेना है, तो मैं उन लोगों को बताता हूँ। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत सारे फायदे होते हैं बच्चे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लस के सब्सक्रिप्शन में आप सभी को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, राइट बच्चा? आप लोग सभी को पता होगा ना, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, मेरी होती हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स की होती हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं जहां पे आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं। यू कैन एंगेज इन डिस्कशन, यू कैन आंसर द पोल्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं और आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल जाते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जो कि आपने देखा होगा। अनलिमिटेड एक्सेस होती है, यानी कि एक बार अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप किसी भी टीचर की कोई भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, राइट? अभी हमारे अनअकैडमी ने एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ आइकॉनिक और प्लस, अब हमारे पास दो सब्सक्रिप्शन है बच्चा, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा ऐसा क्या है, चलिए उसके फीचर्स को जानते हैं। बच्चों, इसमें 1-on-1 गाइडेंस के लिए आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी पूरी नीट की जर्नी में आपको गाइड करेगा। आपका स्टडी प्लानर बना के दिया जाता है जो आपको स्टडी प्लान बन के मिलेगा। बाई वीकली रिव्यू होगी, हाईलाइट होगी आपकी प्रोग्रेस एंड टेस्ट की एनालिसिस की जाती है। और इसके साथ साथ सारे फायदे तो हैं ही प्लस के। नाउ अगर हम लोग ये फीचर्स को कंपेयर करें तो इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्स कोर्सेज एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ये सारे प्लस के थे। तो ये सारे फीचर्स आइकॉनिक में तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है बच्चों? पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। नाउ यू आर हैविंग 2 plans, राइट? सो रिगार्डिंग द प्राइसिंग, आइकॉनिक का जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो 45,000 का पड़ता है और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 61,000 का पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग मेरा सब्सक्रिप्शन यानी कि रेफरल कोड यूज़ करेंगे, दैट इज SBAIS, मेरा रेफरल कोड बच्चा याद रखिएगा, SBAIS, तो 1 ईयर वाला जो 45,000 का था वो आपको 40,500 में पड़ेगा और 2 ईयर वाला जो 61,000 का था वो आपको 54,900 पड़ेगा। मतलब आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे रेफरल कोड डालना कहाँ है? तो जैसे ही आप रेफरल प्रोसीड टू पे करेंगे तो उसके पहले आपसे पूछेगा रेफरल कोड, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा SBAS। चलो, रिगार्डिंग अगर हम लोग प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये अभी भी वैसे ही, आई विल रिकमेंड 1 ईयर या 2 ईयर वाली लीजिए। 1 ईयर का प्रोग्राम 27,000 का है और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 32,400 का है। लेकिन इसके लिए भी आपको रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा एंड डू ट्राई टू यूज माई रेफरल कोड, दैट इज SBAIS। चलो बच्चा, एंड फॉर ऑल दोज हु डज नॉट नो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर में जाना। अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स चाहिए तो आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, इंस्टॉल करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को एंड यू कैन हैव मैनी मोर बेनिफिट्स, राइट बच्चा? चलो आज का हमारा टॉपिक पकड़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। इसमें सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लोग पकड़ेंगे दैट इज ग्रोथ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। चलो बच्चा, तो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ आपने पढ़ा ही होगा। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम या वेट ऑफ एन ऑर्गन और अ टिश्यू और एन इंडिविजुअल सेल। इसका मतलब किसी भी इंडिविजुअल सेल या टिश्यू या ऑर्गन में जब इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम या वेट होता है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ग्रोथ। नाउ इतना ही ईजी नहीं है, नीट में अगर आपको इसको लिंक करना है तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से लिंक करिए। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस ये बेसिक फीचर्स होते हैं। तो वहां से मैं इसको रिलेट करके बता रहा हूं, बच्चे सारे ध्यान से सुनना। ग्रोथ एक फंडामेंटल फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वेरी गुड। लेकिन ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है? फ्रॉम इंटरनल यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आउटर सरफेस पे ग्रोथ होती है। अगर मैं आपसे बोलूं ये स्नो माउंटेन है, तो क्या स्नो माउंटेन की ग्रोथ होगी? तो आप बोलोगे हाँ सर, इसमें स्नो डिपॉजिट होते जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ और नॉन लिविंग थिंग्स में होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो ग्रोथ एक फंडामेंटल फीचर तो कंसीडर करोगे, लेकिन इसे एक डिफाइनिंग फीचर कंसीडर नहीं करोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रोथ जनरली एसोसिएटेड होती है मेटाबॉलिज्म से, और आपको पता होगा कि मेटाबॉलिज्म के 2 फीचर्स होते हैं। कौन से होते हैं बच्चा? एनर्जी
सिंथेसिस वाले प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी में ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब उसमें एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, यानी कि सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है ब्रेकडाउन से, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। तो इसको याद रखेंगे सारे बच्चे कि इन ग्रोथ द एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन द कैटाबॉलिज्म। देन नेक्स्ट प्लांट की ग्रोथ चलते हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ जो होती है ना वो इनडिटर्मिनेट होती है, यानी कि अनलिमिटेड होती रहती है, यानी कि लाइफ लॉन्ग होती रहती है। अब जितने बच्चे सोच रहे हो सर प्लांट की ग्रोथ लाइफ लॉन्ग कैसे होगी, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम से जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दिस प्राइमरी ग्रोथ ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, which occurs by the process of redifferentiation. That means you can say कि प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की हाइट बढ़ती है, प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की हाइट बढ़ती है, और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की विड्थ बढ़ती है। मतलब प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और लाइफ लॉन्ग सेकेंडरी ग्रोथ भी होती रहती है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, यानी कि अनलिमिटेड होती है। इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। लेकिन एनिमल्स की ग्रोथ कैसी होती है बच्चा, सबको पता होना चाहिए। एनिमल्स की ग्रोथ कैसी होती है, डिटर्मिनेट, यानी कि लिमिटेड, यानी कि हमारी आपकी ग्रोथ जो होती है वो 21-22 ईयर्स तक होती है ना, उसके बाद हार्मोन जो रहते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। चलो बच्चा नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रोथ, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है तो आप बोलोगे सर इसका तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्लीज याद रखिए, अगर आपको सेल्यूलर लेवल पे ग्रोथ मेजर करना है तो करेक्ट तरीका होता है कि प्रोटोप्लाज्म कितनी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये डिफिकल्ट है मेजर करना डायरेक्टली, इसलिए साइंटिस्ट ने अलग अलग पैरामीटर निकाले हैं ग्रोथ को मेजर करने के। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक सेल की ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, तो आप बोलोगे सर एक्चुअली किया तो जा सकता है, लेकिन वो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना काफी कठिन है। तो उसके बदले और सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि फ्रेश वेट, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन लेंथ। ये रेदर एक कंपैरेटिव पैरामीटर है, क्योंकि इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना उतना पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, डिटर्मिनेट, यानी कि अनलिमिटेड। लेकिन एनिमल की ग्रोथ कैसी होती है, लिमिटेड, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, क्या ग्रोथ को आप एक फंडामेंटल फीचर बोलोगे, यस वी कैन कॉल ग्रोथ एज द फंडामेंटल फीचर। लेकिन क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर होगा, नो, ग्रोथ कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों, क्योंकि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। चलो बच्चा, थैंक यू एवरीवन। आज हम लोग ने ग्रोथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आई होप सो आप सभी को समझ में आया हो। एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यूज और इंडिविजुअल सेल। ग्रोथ एक फंडामेंटल फीचर होता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देन नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होती है। देन नेक्स्ट, ग्रोथ इज जनरली एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिज्म, और जब कभी भी ग्रोथ होगी देन एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। देन नेक्स्ट, प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, ओपन होती है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती है, जबकि एनिमल की ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है। नेक्स्ट, एक सेल की ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है क्या, हाँ एक्चुअली उसका तरीका है कि इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को मेजर कर लो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन लेंथ, ये कुछ अदर पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट में हम लोग आए कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है बच्चा, डिटर्मिनेट। प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, यहाँ डिटर्मिनेट लिख दिया मैंने, इनडिटर्मिनेट होती है यानी कि अनलिमिटेड होती है। और एनिमल की ग्रोथ कैसी होती है बच्चा, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, ग्रोथ को क्या फंडामेंटल फीचर मानोगे, यस ग्रोथ को फंडामेंटल फीचर मान सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन क्या ग्रोथ को आप एक डिफाइनिंग फीचर मानोगे, नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये बाइट साइज वीडियो था। आई होप सो आप लोगों को मजा आया हो तो डू गिव मी अ बिग फैट थम्स अप। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड यूज द कोड SBAIS टू गेट द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जितने बच्चों को पसंद आया फटाफट लाइक कर देना, मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहूंगा। थैंक यू बच्चा, चलो थैंक यू बच्चा।